हाय, दिस इज अरुण कुमार शर्मा। आई होप यू ऑल आर फाइन। और जैसा कि आपका नेक्स्ट एग्जाम ईएससी का मेंस आने वाला है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको लास्ट वीक ऑफ द एग्जाम में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे आपको पूरा प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग तो काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट मुझे जो लगता है कि लास्ट वीक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक सीरियस एस्पिरेंट को ध्यान रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों पे मेनली फोकस रहूँगा। सेकेंडली, ये जो वीडियो है ये सिर्फ ईएससी मेंस नहीं है। आप अगर कोई भी एक सिमिलर एग्जाम लिख रहे हैं तो उन सारे एग्जाम में भी आपको डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको एग्जाम के एक वीक पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देन 1 डे बिफोर द एग्जाम, और उसके बाद हम बात करेंगे सेम डे ऑफ द एग्जाम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यार, अगर मैं बताऊं तो आपको जैसे एक वीक पहले से क्या करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको लास्ट वीक में कोई भी कोचिंग का कोई भी टेस्ट सीरीज में आपको अपीयर नहीं होना है। उसका रीजन ये है कि यार, अगर आप लास्ट वीक में अगर सपोज करिए आपने किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में आप अपीयर होते हैं, तो चांसेस है कि मतलब उसका रिजल्ट एक दिन पहले आ जाए, और अननेसरी अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हो सकता है ये बात रह जाए कि यार मैं टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आप क्या करिए कि टेस्ट सीरीज देने की बजाय आप जो है 2 यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लीजिए, और पूरा जैसे आपका स्लॉट होने वाला है एग्जाम में 9 to 12 और 2 to 5, वो आप पूरा स्लॉट में लिख के अपने से एक जगह बैठ के अपने से पूरा लिखिए और खुद से एनालाइज करिए। कोई टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अगर यूपीएससी के पेपर दोगे तो वहां से आपको कंपेटिबिलिटी भी लगेगा कि अच्छे इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले। दूसरी चीज जो आपको लास्ट वीक में ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि मतलब आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपने जितना पूरे साल में जो प्रैक्टिस किया है, जिस पे ज्यादा ध्यान दिया है, आपको बस रिवाइज करनी है चीजें। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप न्यूमेरिकल पे कम ध्यान दीजिए लास्ट वीक में, क्योंकि न्यूमेरिकल डिपेंड करता है कि आपने पहले कितना उस पर वर्क किया है। आप लास्ट वीक में जितना हो सके उतना थ्योरी पे आप काम करिए। थ्योरी जितना हो सके आप पढ़ लीजिए फटाफट, क्योंकि आपको जितना याद रहेगा थ्योरी, ज़्यादा चांसेस है कि याद रहने का, और आप एग्जाम में अच्छे से लिख भी पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है वो आती है कि अगर आप लेट नाइट तक पढ़ते हैं 12-1 बजे तक, तो यार उस केस में हो सकता है कि आपको जब आप एग्जाम से एक दिन पहले रात को सोने का ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपको नींद नहीं आए टाइम पे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हैं तो आप एक वीक पहले से अपना शेड्यूल थोड़ा सा एडजस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हाफ आवर आप थोड़ा पहले अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करिए कि अच्छा 12 बजे सो जाइए, फिर 11 बजे, ऐसे करके, मतलब ताकि आपको एग्जाम से एक दिन पहले टाइम पे नींद आ पाए। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये लास्ट वीक में ध्यान रखनी है। अब मैं आता हूँ एक दिन पहले आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है कि आप जाके एडमिट कार्ड निकाल लीजिए टाइम पे, और उसके 2 कॉपीज निकालने हैं। ये अगर मैं बताऊं तो मेरे पास जैसे एडमिट कार्ड रखा है, इसके 2 कॉपीज निकालने हैं। और ये 2 कॉपी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो रीज़न इसका ये है कि मतलब अगर ये कहीं पे एक मिस हो जाता है तो आपके पास एक इडल होता है, और ये जो है आपको हेल्प कर देगा कि आपको जो है एग्जाम में सेंटर में एंट्री करने के लिए। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट काम मेरे को लगता है, मतलब मैं जब एग्जाम में अपीयर हुआ तो जो आपका सेंटर्स आएंगे वो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, तो वहाँ की जो है बेंचेस इतनी अच्छी नहीं होती है, तो चांसेस हैं कि उनका बैलेंस इतना अच्छा नहीं हो। तो आपको ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, और आप वहाँ जाके इसको मतलब जो बेंच को बैलेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। मुझे ये लगा था पर्सनली, तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए कि आप जस्ट ट्राई कर सकते हैं, दोनों काम आपके हो जाएंगे इससे। तीसरा जो काम आपको करना है, आपको जो कैल्सी होता है, कैल्सी आपको 2 लेके एडजस्ट कर लेने हैं एक दिन पहले, क्योंकि वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि आपका कैल्सी उस दिन काम ना करे। तो यार आपने पूरी साल अगर मेहनत करी है तो सिर्फ एक कैल्सी की वजह से आप मतलब जो है एग्जाम लिख नहीं पाएंगे, अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो आपको पहले ही एक कैल्सी एक्स्ट्रा लेके जाना है, 2 कैल्सी आपको ले जाने हैं। तीसरी चीज़, आप ये कहीं से भी रिस्ट वॉच एडजस्ट कर लीजिए, अपने दोस्त से मांग लीजिए अगर आपके पास नहीं है। तो 3 चीज़ ये हो गई आपकी। चौथी चीज़, आपको जो भी फोटो आईडी आपका ले जाना है आपको सेंटर पे वो रख लीजिए, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप रख लीजिए साथ में, ताकि मतलब जब भी आप सेंटर पे जाएं, वर्स्ट केस में हो सकता है कि आपसे वो फोटोग्राफ भी मांग ले अगर आपका एडमिट कार्ड भी क्लियर नहीं है तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको करना है। और मतलब इन सारी चीज़ों को आपको रात को सोने से पहले एक जगह अच्छे से रख के सोना है, ताकि जब आप सुबह उठें तो आपको सारी चीज़ें एक साथ रखी हुई मिले, और आपको इधर उधर सुबह ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आपको मेंटली रिलैक्स रहना है अगले दिन, तो शाम को ही सब चीज़ों को एक जगह रख के सोइए। अगली चीज़ आती है कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि एक दिन पहले उन्हें जाके सेंटर देखना चाहिए या नहीं। तो यार मैं एडवाइस अभी इतना नहीं करूँगा ये, क्योंकि
जो गूगल पे आजकल हमारा लोकेशन एग्जैक्टली मतलब सही आता है, जितना हम अगर चेक करते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो मतलब आप कुछ नहीं, आप बस अपना एडमिट कार्ड पे जो भी सेंटर है उसको आप एक बार गूगल मैप्स पे चेक कर लीजिए, आसपास का एग्जैक्ट लोकेशन देख लीजिए, और ये देख लीजिए कि मीडियम किससे आपको पहुंचना है अगले दिन, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ज़्यादा दूर है तो आप एक रात पहले जाके भी वहाँ स्टे कर सकते हैं। बाकी आपको एक दिन पहले जाके देखना इतना एडवाइजेबल नहीं है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। एक चीज़ और कि आप जो भी पेन आपने अपनी प्रिपरेशन में यूज किया है वो आप यूज करिए एग्जाम के लिए भी, तो वो भी एक दिन पहले आप रख दीजिए। दो पेन ब्लू रख लीजिए, एक ब्लैक रख लीजिए। पेंसिल वगैरह इतना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इतना आपको टाइम भी नहीं होता है। उस टाइम में आप अगर ज़्यादा वर्ड्स लिख देते हो तो वो उसमें ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, तो अननेसेसरी पेंसिल वगैरह चलाने का मैं ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगा। और पेन में अगर मैं बात करूँ तो यार आपको जेल पेन अवॉइड करना है, क्योंकि होता क्या है, जब आप एक साइड लिखोगे तो जब आप जो पेज को जब ऐसे पलटोगे तो आपको रिफ्लेक्ट करता है वो दूसरी साइड में, तो जेल पेन जनरली एडवाइजेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको एक दिन पहले ध्यान रखनी है। बाकी अगर मैं सेम डे ऑफ एग्जाम की बात करूं तो यार सबसे पहली चीज़ कि आप जब भी सुबह उठेंगे तो वर्स्ट केस में चांस है कि आपको जो है प्रॉपर नींद नहीं आई होगी, आपको हो सकता है 3-4 घंटे ही नींद आई हो। तो उस केस में आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं सो ही नहीं पाया अच्छे से, मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा, मतलब ऐसी कुछ भी आपको नहीं सोचना है। क्योंकि मैं अपना बताऊं, मेरे को भी 3-4 घंटे ही नींद आई थी, और उस केस में भी मतलब मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया था, क्योंकि आपने प्रिपरेशन इतनी की होती है कि आपको एग्जाम में कोई ये नींद वगैरह फील नहीं होती है। लेकिन आ गई है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं आई है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ये ध्यान रख लीजिए आप। और दूसरी चीज़ कि आप जब भी सुबह उठेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है पूरे एग्ज़ाम डे के लिए, आपको बिल्कुल भी किसी बुक वगैरह के कुछ भी नहीं पढ़ना है उस दिन। एग्ज़ाम के दिन सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश मूड में आपको एग्ज़ाम देने जाना है। आप क्योंकि आप सोचिए आप अननेसेसरी कुछ पढ़ोगे तो हो सकता है आपको उस दिन कुछ ऐसी चीज़ दिख जाए जो आपने प्रिपरेशन में आपसे छूट गई है, तो आपको अननेसेसरी लगेगा कि ये चीज़ आ जाएगी। और जबकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वाइड है, और मतलब अननेसेसरी वो चीज़ आपको ट्रैवल करेगी, और आपका कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो है वो चीज़ रह जाएगी। तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ना तो आपको जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं वहाँ पढ़ना है, ना आपको सेंटर पे कोई भी स्टडी मटेरियल लेके जाना है, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी सूटेंगे तो ट्राई करिए कुछ भी लूज क्लोथ्स पहनने का, जैसे कुछ भी आपने टी शर्ट वगैरह डाल जाइए, शर्ट वगैरह थोड़ा अवॉइड करिए। तो लूज कपड़े पहन के जाने ताकि आपको कंफर्टेबल रहे एग्जाम में लिखने में। और उसके बाद आता है कि आप मतलब एग्ज़ाम में 1 घंटे पहले यानी कि 8 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाइए। काफ़ी लोगों का ये भी है कि पेरेंट्स को लेके जाना चाहिए, नहीं तो यार मैं इतना एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि अननेसेसरी आपको जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है। आप ट्राई करिए अकेले जाने का, या फिर जो है फ्रेंड्स के साथ चले जाइए। उसके बाद जब आप 10 to 15 मिनट्स पहले आप सेंटर पे एंटर कर जाते हैं तो आपको शायद 5 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। और उस 5 मिनट को आपको यूटिलाइज ऐसे नहीं करना है कि आप जैसे कुछ भी ऐसे पेपर मिला तो आप यहाँ से इधर उधर से ऐसे देख रहे हैं कुछ भी, मतलब आपको ये नहीं करना है कि छिप के ऐसे क्वेश्चन देख लिया, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। वो आपको अननेसरी कुछ ऐसी चीज़ दिख जाएगी उन 5 मिनट में जो कि आप पे नहीं आती होगी, या फिर जो आपको अटेम्प्ट ही नहीं लेनी है, और वो अननेसरी आपको डरा देगा पेपर स्टार्ट होने से पहले ही। तो कुछ भी नहीं करना है, वो 5 मिनट आपको इसलिए मिले हैं कि आप बस चेक कीजिए ऐसे स्क्रॉल करके कि आपका कोई भी पेज फटा हुआ नहीं है, सारे प्रिंटिंग सही है अंदर, उसी के लिए आपको वो 5 मिनट मिले हैं। अननेसरी वहाँ अपना ये नहीं देखना है, कुछ भी ऐसे छिप के देख लिया पेज पलट के एक क्वेश्चन, फिर ये सब नहीं करना है। ये काम बिल्कुल भी एडवाइजेबल मैं नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। और अगली चीज़ जो है कि मतलब ऐसे आपको जो भी QCA भी ऐसा कुछ मिलेगा, ये कोई और एग्जाम का पेपर है और पीछे आपके मतलब पेपर अटैच होता है, तो उस पेपर को निकालिए और आराम से पूरा जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाए, जैसे कि 9 बजे आएंगे तो 9 बजे आप पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और 10 मिनट में आप आराम से पहले पूरा पेपर पढ़िए। 10 या 15 मिनट में जितना भी आप पढ़ पाएँ, और 10 या 15 मिनट में आपको पूरा पेपर पढ़ लेना है एकदम कूल माइंड में। और अपने जो है 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि 2 तो आपके कंपलसरी हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं। और ट्राई करिए न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट करने का, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो है आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। थ्योरी भी आप कर सकते हैं, बट यार मैं एडवाइस इतना नहीं करूँगा। आप देख लीजिए एग्जाम में कि अच्छा इसमें 40 मार्क्स का न्यूमेरिकल है और मेरे पे बन जाएगा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करिए जिनमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हों। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि पहले 2 क्वेश्चनों को आप ज़्यादा टाइम दीजिए, यानी कि 40 मिनट्स दीजिए। क्योंकि यार आपने पहले 2 क्वेश्चन आप पहले उनको इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप पे वो पूरे आते हैं।
आप खुद से सोचिए यार, अगर आपने उन 2 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से करके 60-60 मार्क्स दोनों में स्कोर कर लिया तो 120 तो आपका यही हो गया। बाकी अगर तीनों क्वेश्चनों में अगर आप 30-30 मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो यार आपका स्कोर 210 हो जाता है। इतने में आपकी, मैं आपको बोल रहा हूँ यार, टॉप 20 में रैंक आपकी कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब आपको पहले 2 क्वेश्चन जो आपसे बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल आप पे सारे पार्ट्स आते हैं, ऐसे क्वेश्चन उठाइए और मतलब एकदम पूरा उनमें अपना 100% दे दीजिए। उनमें टाइम भी ज़्यादा देना है, क्योंकि 40 मिनट देने हैं, क्योंकि आप पे आते हैं इसीलिए आप उनको पहले कर रहे हैं। तो 40 मिनट, ये आपका 80 मिनट हो गया। 10 मिनट में आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, यानी कि 1.5 घंटे में आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे और वो बहुत ही सही है। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। बाकी बचे आपके 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चनों को आपको 30-30 मिनट में करने हैं और वो आप बाद में इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप पे वो इतने अच्छे से नहीं आते, हो सकता है उनमें से 1-2 पार्ट आते नहीं हो, तो आपको वो 30-30 मिनट में लास्ट के करने हैं। और वहाँ पे अगर आपके यार कम मार्क्स भी, अगर आप 30-30 भी बनाते हो तो भी आपकी अच्छी रैंक डेफिनेटली आ जाएगी। बट जो क्वेश्चन आपसे आते हैं वहाँ पे किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उनको ज़्यादा टाइम देना है, 40 मिनट्स तक देना है पर क्वेश्चन, और अच्छे से उनको लिखना है, सब चीज़ें लिखनी है एग्जाम में। अगली चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यार जो वॉच आप लेके जा रहे हैं उसको कभी भी एग्जाम में ऐसे सीधा मत रखिए टेबल पे। उससे अननेसरी आपको जो है आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, आपको पैनिक होगा एग्जाम में। आप बार बार 10 मिनट बाद जो है घड़ी की तरफ देखोगे और आपको लगेगा यार टाइम निकल रहा है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप ऐसे इसको उल्टा करके टेबल पे रखिए। और जैसे मतलब आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने सोच रखा है कि मैं 40 मिनट्स में इस क्वेश्चन को करने वाला था, तो आप पलट के देखिए क्वेश्चन लिखने के बाद, पूरा लिखने के बाद आप देखिए कि यार आप कितना लैग कर रहे हैं या कितना आप जो है आगे हैं। तो उसके हिसाब से अपने आप के जो है बाकी का जो बचा टाइम है उसको आपको एडजस्ट करना है। आपको बार बार हर जो है सब पार्ट अटेम्प्ट लेने के बाद आपको घड़ी की तरफ नहीं जाना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको उल्टा करके रखना है यार। ये आप कर पाए तो बहुत अच्छा है। मैंने ये किया था और मुझे लगता था कि ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है, आप अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले उसमें स्पेस कितना मिला है वो चेक कर लीजिए यार। ये सबसे बड़ा इशू है QCAV में, ये आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि सपोज करिए आपने कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से ऊपर से लिखना स्टार्ट किया और मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप मतलब अच्छे अच्छे से लिख के जा रहे हैं काफ़ी स्पेस लेके, और जैसे आपने पेज पलटा आपने यहाँ पीछे देखा कि यहाँ स्पेस है ही नहीं या बहुत ही कम है, तो उस केस में आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। ये मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आई थी। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, यहाँ स्टार्टिंग से लिखने से पहले पेज पलट के देखिए कि कितना स्पेस आपको दिया हुआ है, उसी के हिसाब से यहीं से स्पेस को मैनेज करना स्टार्ट करिए। छोटा छोटा लिखिए या फिर मतलब जितना स्पेस आपको मिला है उसके हिसाब से आपको लिखना है। यूँ नहीं कि आपने पेज पलटा और फिर देखा यार स्पेस ही नहीं है, अब क्या करें। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और बिगनर्स बहुत करते हैं। जो पहली बार एग्जाम में बैठते हैं उनको बहुत बड़ी ये समस्या देखनी पड़ती है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपको जो है जब भी आपका इन्विजिलेटर आपसे अटेंडेंस शीट भरवाने के लिए आए तो यार बहुत ही ध्यान से उसको भरना है। मतलब मैं तो बोलता हूँ जब भी वो आपसे एक बेंच पहले हो वहीं से अपनी जो है QCAV को साइड रख देना और अपने पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन से वो अटेंडेंस शीट भरना, क्योंकि उसमें कुछ भी गलती हो गई तो यार बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आपको वो पूरे ध्यान से भरना है। मैं आपको बता देता हूँ वो 2-4 मिनट हमें लगता है कि हम बहुत कुछ लिख देंगे पेपर में, बट कुछ नहीं होता है। वो 2-4 मिनट अगर आप अच्छे से कर दोगे, वो आंसर शीट वो अटेंडेंस शीट भर दोगे, तब भी कुछ नहीं है आपका यार। आप 4 मिनट अच्छे से, लेकिन अगर वहाँ पे आपने लापरवाही कर दी, वहाँ पे जल्दबाजी कर दी तो अननेसेसरी आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैं आपको कहूँगा कि बहुत ही ध्यान से आप उस अटेंडेंस शीट को भरिए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है पेपर 1 खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपका जो है ब्रेक हो जाता है। और मैं ब्रेक में आपको बोलूँगा कि किसी से भी आप कोई भी क्वेश्चन डिस्कस मत करिए। अपने पेपर को या तो साइड में रख लीजिए या फिर बैग में, मतलब जहाँ भी आपको, मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको फेंकना है तो आप फेंक भी सकते हैं। मैंने तो यही किया था, क्योंकि बात पता है यार ये है कि मतलब आप किसी से डिस्कस भी नहीं करोगे तो चांसेस हैं कि आप पेपर को लेके खुद मतलब आप 2 घंटे में 1-2 बार ऐसे पलट के देखोगे कि इसमें इतने बन जाएंगे, इसमें इतने बन जाएंगे, और मतलब फिर आप सोचोगे कि मैं यहाँ और अच्छा कर सकता था। वो अननेसेसरी आपको जो है डिस्टर्ब करेगा, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका पेपर हो चुका है। तो इससे अच्छा मैं तो कहता हूँ इस पेपर को या तो ऐसी जगह डालिए जहाँ आपको दिखे ही नहीं, या फिर फेंक दीजिए। आपको बहुत पेपर निकल जाएंगे बाद में, UPSC की वेबसाइट में मिल जाता है। तो मतलब पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और कुछ भी मतलब या तो बैग वैग में रख दीजिए, ये सब आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो बीच में कुछ थोड़ा लाइट खा लेना है और बस मतलब पेपर 2 भी सेम जो मैंने आपको पैटर्न बताया इस पे ही आपको देना है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर तो फ्रीडम ही है। मतलब आप अपने से एंजॉय करिए एग्ज़ाम का दिन आपका, यार इतनी मेहनत की होगी आपने।
तो ये सारा मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक में आपको क्या करना है, कैसे करना है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको और किसी भी सिमिलर चीज़ों पे आपको लगता है कि मुझे यहाँ डाउट्स है और यहाँ यार आपको और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर भी कोई एक नया वीडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँगा। और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए यार, ताकि उन्हें भी मतलब इन सब चीज़ों को पता लगे, वो ये सब गलतियाँ ना करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।